नमस्कार साथियों। प्रशिक्षु आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 बातें करने वाले हैं। आज हम लाइव नहीं आ पाए इस वजह से, क्योंकि थोड़े से सर में दर्द और कुछ प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से हम लाइव नहीं आ सके। लेकिन हम आपको 2 चीज़ें यहाँ पर बताने वाले हैं जो आज शाम का ताज़ा बिल्कुल खबर है। इसको आप सुनेंगे और उन प्रशिक्षुओं के लिए आहत भरी बातें होंगी जो शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे होंगे। और डीएलएड वाले प्रशिक्षुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा क्वेरी था कि सर एक ऐसा प्रोसेस बताइए जिसमें कि हम लोग का स्पीड फास्ट हो सके और एक तरह से हमारा कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। तो दोनों विषय पर बात करेंगे। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर यह देखना है कि शिक्षक भर्ती आखिर आएगी कि नहीं आएगी साथी, क्योंकि आज आपको पता है साथी, आज बेसिक शिक्षा विभाग के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री आज महत्वपूर्ण बैठक किए हैं बेसिक शिक्षा विभाग के जितने अधिकारी थे उनके साथ। उसमें साफ उन्होंने एक तरह से जिक्र किया। साथियों, आपको एक बात इससे पहले पता होना चाहिए कि आरटी एक्ट 2009 के थ्रू एक जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा परिषद में जो भर्तियां होती हैं शिक्षक भर्ती के लिए निकाला जाता है पोस्ट, उसमें अभ्यर्थी यानी कि शिक्षक और स्टूडेंट के बीच का एक अनुपात देखा जाता है 1:30 का। यानी कि अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में कितने इस समय अगर स्टूडेंट हैं तो 1.8 करोड़, मतलब 1 करोड़ 80 लाख के आसपास पूरे छात्र हैं। और प्लस बेसिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं साथी। और अगर देखें तो शिक्षक इस समय कितना हैं, तो शिक्षक की बात करेंगे तो 6.3 लाख के आसपास में शिक्षक हैं। इस तरह दोनों का जब अनुपात निकालते हैं तो यह आरटीई एक्ट 2009 के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। यानी कि 1/30 के अनुपात में पूरा का पूरा, मतलब कि 30 छात्र पर 1 अध्यापक होना चाहिए। इस प्रकार से यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर देखा जाए साथी, तो आपके इस मानक को ये पूर्ण कर रहा है। तो इस अनुसार अगर देखें तो यूपी में कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पोस्ट का खाली ही नहीं है। तो इस प्रकार से क्या भर्ती आएगी, इस तरह अगर देखें तो साथी आपकी भर्ती और विलम्ब होगी। और ऐसे में विलम्ब होना जायज़ है, क्योंकि बहुत बड़े रूप में मानक एक यहाँ पे निकाला गया है। इस प्रकार से देखा गया कि हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कोई पोस्ट यानी कि कोई पद खाली है ही नहीं। इस प्रकार से अगर देख लें तो शिक्षक भर्ती इस साल क्या आगामी 1.5 साल तक यानी 2023 लास्ट तक ही संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो यह हमारा मानना गलत भी हो सकता है साथी, मतलब गलत हो जाए, यह प्रभु से मनाते हैं कि जिससे कि जो प्रशिक्षु तैयारी कर रहे हैं उनको एक तरह से आहत न हो इस बात को। लेकिन यही एक मानक है हमारा जो हमने इसको निकाला है और इनके अनुसार आरटी एक्ट में हमने एक तरह से फॉलो कराया इसे। तो यहाँ पर पाया कि भाई हाँ, आरटी एक्ट में यह साफ लिखा गया है कि 1 संबंधे 30 यानी कि 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए। तो ऐसे में तो यहाँ पर यूपी में कोई पोस्ट खाली ही नहीं है। आज ट्वीट भी किया गया था माननीय शिक्षा परिषद जो आपके मंत्री हैं शिक्षा परिषद के माननीय संदीप सिंह जी द्वारा। तो उसमें साफ ये बातें सारी लिखी गई थी। ऐसे में अब आपको देखना यह है कि शिक्षक भर्ती इस साल तो नहीं ही आएगी साथी। ऐसे में आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं अपना कंटिन्यू बना के रखें, तैयारियों में कोई भी ढिलाई न बरतें। और शिक्षक भर्ती आएगी 1 साल 2 साल 1 साल 1.5 साल लेट ही सही, लेकिन आएगी ज़रूर, क्योंकि आगामी लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में उनको एक तरह से अभ्यर्थियों को लुभाने के लिए शिक्षक भर्ती तो निकालना ही पड़ेंगे। और यह मानक देखा जाए जिस प्रकार से हमने एक मानक बनाया है 1 करोड़ 80 लाख बच्चों का और प्लस 6 लाख टीचरों का, तो यह अनुपात लगभग 29.7/1 के में आ रहा है। यानी कि शिक्षकों की संख्या 1 और 29 आपके विद्यार्थियों की। ऐसे में यह मानक फुलफिल करता है कि कोई भी सीट खाली है ही नहीं। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं साथी उन अभ्यर्थियों की जो डीएलएड की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो डीएलएड की एग्ज़ाम देने वाले उन सारे अभ्यर्थियों को हम एक तरह से शुभकामनाएं देंगे कि उनका जब से एग्ज़ाम स्टार्ट है वो तैयारी अपना बिल्कुल कर लिए होंगे, सारे सब्जेक्ट तैयारी में जुटे होंगे और अपने एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से अपने एग्ज़ाम देंगे। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को हमें एक तरह से अपना अनुभव देना चाहेंगे। जिन भी अभ्यर्थी का एक तरह से एग्ज़ाम में कम नंबर आता है या फिर वह अपना बहुत सारे प्रश्न को गलत करके आते हैं और फेल हो जाते हैं, तो गलत करना तो ठीक है, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है कि आप किस प्रकार से गलत उत्तर पर भी अपने सही तरीके से लिखकर अच्छे नंबर पा सकते हैं। अगर आप लोग का क्वेरी हुआ तो एक तरह से कल एक वीडियो और आ जाएगा ऐसे में। तो साथ ही देखिए, सबसे पहली बात है कि आप कोई प्रश्न छोड़ कर नहीं आएंगे अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक तरह से क्वेश्चन था कि सर बताइए एक ऐसा हमको हिंट दीजिए कि किस प्रकार से हम करें कि हमारा कोई प्रश्न छूटे ना। सबसे पहली बात है कि हमें कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है। आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले आप उस टाइम पर ज़्यादा वक्त नहीं देंगे जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को पहले हमको छोड़ देना है, दरकिनार करना है कि जो हमें एकदम नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते हैं। लेकिन जो सबसे पहले आता है पहले उस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करेंगे और उसको अटैम्प्ट बिल्कुल अच्छे ढंग से करेंगे। आपके पेपर में आपके
कॉपी पे कट पिट कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे में तब जाके एग्जामिनर का अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपको अच्छे नंबर स्टार्टिंग से ही देना स्टार्ट करता है। तो बाद में अगर आप गलत क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं बहुत अच्छे राइटिंग में, तो आप मतलब एग्जामिनर की नज़र में नहीं चढ़ पाते हैं। ऐसे में आपको अच्छा नंबर उस पर भी मिल सकता है। मिल सकता है क्या, मिलता ही है। देखिए, अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको गलत उत्तर पर 1-2 नंबर न मिले। मतलब कि अगर 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर 2 नंबर मिल ही जाता है। बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, थोड़े से चालाकी से लिखते हैं अपनी कापियों को, तो उसमें अच्छे या भी कह लीजिए पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, जैसे मैथ के कुछ क्वेश्चन है तो उनको नहीं आता है, लेकिन बाद में जो लास्ट में आंसर है वो उनको याद होता है लगभग में, तो लमसम में जब वो आंसर लिख देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है, इतनी कापियाँ उनके पास होती हैं, उनके पास इतनी समय नहीं होता कि सारे प्रश्नों की कापियाँ चेक करें। तो ऐसे में आप लोग को अपनी कापियों को बिल्कुल भी अच्छे ढंग से लिखना है, साफ़ सफाई से लिखना है, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखना है साथी, है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लिखिएगा, और ऐसे में आपके क्वेश्चन कोई नहीं छूटने चाहिए। हम इस पर एक सेपरेट 2-3 सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में आएंगे तो एग्जाम अपडेट नाम के प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। तो साथ ही चलिए, अगर कोई क्वेरी होगा तो ज़रूर आप बताइएगा। आँख में आप देख ही रहे हैं, आँख थोड़े से लाल लाल हैं हमारे, और इसी वजह से आपके क्वेश्चन भी नहीं ले पाए और लाइव भी नहीं आ सके, तो सॉरी इसके लिए। लेकिन कल से फिर से कोशिश करेंगे कि हम लाइव आ सकें और आप सारे प्रशिक्षुओं का कमेंट ले सकें। आप माफ़ी चाहते हैं कि आज लाइव नहीं आ सके, तो ऐसे में आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और शिक्षक भर्ती के लिए जो हमने प्रारूप बताया है उसको भी गौर से 1-2 बार सुनिएगा, और अपने भाई बहन में के बीच में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद साथी, सभी प्रशिक्षुओं को गुड नाइट।